नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम खत्म कर देते हैं एक्सरसाइज 2.5। इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं 2.5। देखो 2.5 में ब्लैंक स्लाइड क्या इंट्रोडक्शन है सर ये। इसमें हमको ना एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है। उसके लिए मैं तुमको कंसेप्ट पहले सिखा देता हूं एंड देन विल गो टू द क्वेश्चंस। तो कंसेप्ट क्या है वो देखो भाई। कंसेप्ट है ये मॉड ऑफ एक्स। जब तुम पैरेलल लाइन के अंदर एक्स लिखते हो तो इसको प्रोनाउंस करते हो मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी है उसके अंदर अगर नेगेटिव होता है तो भी पॉजिटिव की तरह बाहर आता है, पॉजिटिव होता है तो भी पॉजिटिव की तरह बाहर आता है। ये उसका डेफिनेशन है। उसका प्रॉपर डेफिनेशन कुछ ये है, मॉड ऑफ एक्स इज एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। ये लिखने के बाद सर अपने को घंटा ही कुछ समझ में आया। ठीक है, ऑब्वियस है यार, ये जब लिखता हूं तो कुछ नहीं समझता है किसी को। चलो एग्जांपल लेते हैं। बोलते हैं मॉड एक्स एक्स होगा। कब? मॉड एक्स बन जाएगा एक्स जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 लिया तो आंसर क्या आएगा 5। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, 0 और 0 से बड़ा हुआ तो सेम बाहर आएगा। पर अगर यही -5 लिया यानी कि 0 से छोटा है तो -5 लिया, मतलब इधर x का काम कौन कर रहा है तुम्हारा -5। तो ये बाहर कैसे आएगा -x, यानी कि -x क्या है -5, यानी कि आंसर क्या आएगा 5। सो सिंपली मॉड के अंदर 5 होगा तो भी 5 की तरह बाहर आएगा, मॉड के अंदर -5 होगा तो भी क्या आएगा 5। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, तो अगर मॉड के अंदर -4 आ गया तो क्या आएगा 4, मॉड के अंदर -3 आ गया तो क्या आएगा 3। तो यही लॉजिक है जो तुम्हें इस एक्सरसाइज में काम आने वाला है। इसी के साथ करते हैं भाई श्री गणेश, यानी कि शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज की। तो भाई देखो पहला सम बहुत ही ज्यादा इजी यार। मेरे को लग रहा है तुम्हारा 5th स्टैंडर्ड का यहाँ पे चेकिंग हो रहा है कि तुम 5वीं अच्छे से पास करके आए हो कि नहीं। तो देखो क्या है 15 - 2, अरे बाप रे 13, आंसर है 13। खत्म कहानी। ऐसे भी सम होते हैं, कभी कभी खुश होते हैं हम लोग। 4 - 9 - 5। किसी को अभी भी इसमें तकलीफ होती है तो मैंने एक शॉर्ट बनाया है तुम्हारे लिए, शॉर्ट्स में, उसको जाके देख लेना। ये कंसेप्ट क्लियर किया है मैंने। मॉड ऑफ -5 5, मॉड 7 इंटू मॉड ऑफ -4। पहले मॉड से बाहर आएगा 7 तो 7, -4 बाहर आएगा तो 4, 4 7 28। खत्म। ठीक है, 5 मिनट का ये वीडियो होने वाला है मेरे को लग रहा है, नहीं आगे कुछ होने वाला है। अच्छा तो देखो मॉड ऑफ 3x - 1, 3x - 5 = 1। इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। ध्यान से देखना। अब तुम्हें पता है क्या ये अंदर वाला नंबर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पता है क्या तुम्हें? नहीं पता है ना। तो ये पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव की तरह बाहर आएगा, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव की तरह बाहर आएगा। अभी ये मुझे पता नहीं है, तो इसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, और वो क्या है, जब इसका मॉड हटता है ना तो इधर हम लिख देते हैं इक्वल टू -1, या फिर इधर लिख देते हैं 3x - 5 इक्वल टू -1। हो गया सिर्फ 1। सर ये हमें समझा नहीं, आप बोल रहे हो दोनों लिखना है। मैं तुम्हें 100% एक्सप्लेन कर सकता हूं कि क्या है ये। चलो थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ये कोई नहीं समझाता बेटा, ये सब बोलते हैं बेटा मॉड हटेगा तो एक बार माइनस एक बार प्लस, पर ये कोई नहीं समझाता क्यों माइनस और क्यों प्लस। इसका राज है इसके डेफिनेशन में। तो इसका डेफिनेशन समझते हैं। हमने लिखा था मॉड एक्स अगर एक्स हो जाता है जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है, -x हो जाता है जब 0 और 0 से छोटा है। तो अगर मॉड x 1 है मतलब इसका आंसर 1 आया होगा, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है ना यार, कि अगर ये 1 होगा तो भी 1 आएगा, और अगर ये -1 होगा तो भी तो 1 आएगा। मतलब इसकी क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है। ये x 1 भी हो सकता था, ये x -1 भी हो सकता था, पर दोनों केस में इसका आंसर क्या आता था, 1 आता था। सेम लॉजिक, ये जो टर्म है 1 है, ये जो पूरा 3x - 5 ये क्या है 1,
मतलब इसका आंसर 1 है। अब इसका आंसर शायद -1 भी आया होगा तो भी इन्होंने 1 लिखा होगा, और इसका आंसर अगर +1 आया होगा तो भी इन्होंने 1 लिखा होगा। यानी कि 3x - 5 पूरा 1 भी हो सकता था और -1 भी हो सकता था। आई होप मैंने तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर किया है। ये सब बोलेंगे बेटा मॉड हटेगा तो एक प्लस एक माइनस, पर ये कहानी समझ में आ गई तो ये समझ में आ गया। फिर से समझाता हूं। मॉड x क्या है? 1। तुमको पता है कि मॉड 1 का आंसर 1 होता है, तुमको ये भी तो पता है मॉड -1 का आंसर भी 1 होता है। तो अभी मेरे को पता नहीं ना ये x क्या था। ये x 1 भी हो सकता था, ये x -1 भी हो सकता था, दोनों केस में आंसर 1 आता था। इसके लिए ये पूरा 1 भी हो सकता था और -1 भी हो सकता था, तो भी आंसर क्या आएगा? 1। इसके लिए 2 केस लेते हैं। आई होप मैंने तुमको कन्विंस किया है कि इसको -1 और +1 क्यों लेते हैं। नहीं तो बेटा तुम भी मान लो भाई एक बार माइनस एक बार प्लस लेते हैं। ठीक है, तो मेरा काम था तुम्हें कन्विंस करना कि ये क्यों आया है, तो मैंने कंसेप्ट से तुमको कन्विंस किया है। नहीं समझा है तो कोई बड़ी बात नहीं, एक माइनस एक प्लस ऐसा सब बोलते हैं, तुम भी मान लो और क्या। ठीक है, पर ये कंसेप्ट क्यों सिखाया सर आपने? बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे ना ये कंसेप्ट ही काम आने वाले हैं। बेटा इसके ऊपर इतना हाई कंसेप्ट है ना जिसकी तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 11-12 में मॉड्यूलस फंक्शन आएगा तो तुमको पता ही नहीं होगा क्या टीचर ने सिखाया था। मॉड मतलब जो माइनस में होता है प्लस में होता है माइनस में। रीजन तो समझाया नहीं, आज समझ गए तो मजा आ गया तो फिर थम्स अप लगाओ भाई। चलो तो 3x - 5, ठीक है, -5 इधर गया तो -1 + 5, ये हो गया -1 + 5, प्लस माइनस होता माइनस है, साइन बढ़ेगी यानी कि 5 - 1 है ये बेसिकली, ये हो गया 4। तो 3x = हो गया 4, x = हो गया 4/3। खत्म। एक बार x क्या आया 4/3, इधर सॉल्व करते हैं। -5 उधर जाएगा तो +1 + 5 हो जाएगा 6, x = 6/3 विच इज वॉट 2। 3 का टेबल आता है ना भाई तुम लोग को। तो x का आंसर क्या आया 2। एक बार x का आंसर 4/3, एक बार आंसर आया क्या 2, तो दोनों आंसर तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम करते हैं। इधर देखो, ओके नेक्स्ट सम के लिए हमने बनाया नहीं है तो इधर कॉपी कर लेता हूं मैं। मॉड ऑफ 7 - 2x = 5। अब लॉजिक तो वही रहने वाला है, 7 - 2x = 5 और 7 - 2x = -5। तो पहले +2 या पहले -2 फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई, तुमको जो अच्छा लगता है दे दो। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा? तो -2x को यहीं पे रख देता हूं, 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर ही रहे, +7 इधर आएगा तो -7। 5 - 7 होता है -2, प्लस माइनस तुमको आता है यार, मुझे थोड़ी उम्मीदें हैं तुमसे। x = -2/-2 कट होके क्या आएगा 1। एक बार x 1 आया, दूसरा देख सेम -2x -5 -7, +7 इधर -7, माइनस माइनस होता प्लस, साइन माइनस की। ठीक है, तो 5 + 7 होता है 12। तो ये भी कट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। यानी कि यहाँ तो x 1 होगा, यहाँ तो x 6 होगा, दोनों लिखना है, x = 1 और 6। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। यहाँ तक छोड़ा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दूसरा वाला सम भी देख लेते हैं क्या था हमारा। तो 8 - x/2। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला सम इधर ही कर लेते हैं, इधर अपने पास जगह है ना। हाँ, तो 8 - x/2 = 5 और 8 - x/2 = -2। ठीक है, तो पहले देखो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 8 - x = 5 × 2 यानी कि 10 -x, तो 10 - 8 +8 इधर -8, 10 में से 8 गए 2, तो ये माइनस इसके पास चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आएगा -2। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। ठीक है, ये वाला दिख रहा है अच्छे से। हाँ, तो इधर 8 - x -5 × 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई, सेम इधर आएगा -10
+8 इधर आया, -8, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की तो -18, दोनों का माइनस क्या होएगा, कैंसिल, x इक्वल टू क्या आया, 18। वेरी सिंपल। ओके, सॉरी। इसको सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, किसको, 5 + x/4 इक्वल्स टू 5 को, ठीक है। तो इधर ही कर लेते हैं यार। इसको सॉल्व करते हैं, देखो सेम लॉजिक, मॉड हटेगा तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 5 और 5 + x/4 इक्वल्स टू -5। चलो मैं इधर तुमको एक रास की बात बताता हूं, प्रो टिप देता हूं। 50% से ज्यादा स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक करेंगे। अब तुम्हारा दिमाग भी अगर कह रहा है कि सर ये जो 4 डिवाइड में है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बेटा तुम कर रहे हो बहुत बड़ी गलती। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? बेटा ये 4 अगर पूरे के डिवाइड में होता ना तो वो मल्टीप्लाई में जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। तो ये क्योंकि इसके साथ प्लस में है अब नहीं जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताता हूं, x/4, कुछ लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं वो थोड़ा लेंथी हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बेस्ट तरीका है। वो क्या है, ये 5 इधर ही, ये +5 इधर आया, -5, 5 - 5 0, x/4 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 × 4। 4 मत बोलना भाई, 0 ही होता है आंसर, 0 × एनीथिंग इज 0, तो x आया 0। अब सेम लॉजिक, +5 उधर जाएगा, -5, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, मल्टीप्लाई में जाएगा 4, -10 × 4, आंसर है -40। इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज का भी सर्वनाश कर दिया। उम्मीद है तुमको समझा है। अगेन भाई हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियोस, तुम्हें समझ में आया है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, पर एक चीज़ करो, वो क्या है बोलो, ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो कि होने वाला है ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज पैरेलल लाइंस। बाय बाय।